नमस्कार। बिहार की राजनीति आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वहां हर कदम, हर रणनीति और हर गठजोड़ का वजन कई गुना बढ़ गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहले ही इस सियासी फिजा में हलचल पैदा कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव इस यात्रा से जुड़े, पूरा परिदृश्य अचानक और दिलचस्प हो गया। यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग और गहरे राजनीतिक गणित की बुनावट थी। राहुल गांधी की सोच बिल्कुल साफ थी। बिहार में विपक्ष को धार तभी मिल सकती है जब सीमावर्ती इलाकों में उस समाजवादी धारा की ऊर्जा फिर से भरी जाए जिसने कभी कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सत्ता तक पहुंचाया था। अखिलेश यादव इस रणनीति की केंद्र कड़ी साबित हुए हैं। अखिलेश यादव को अब महज उत्तर प्रदेश तक सीमित कह देना भूल होगी। वे एक युवा, आक्रामक और साफ छवि वाले नेता हैं, जिनकी पकड़ न केवल यूपी बल्कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में जैसे सिवान, सारण, भोजपुर तक शामिल है। इन जिलों का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ पिछड़े वर्ग की जबरदस्त हिस्सेदारी है। अखिलेश की मौजूदगी इस गणित को कांग्रेस और राजद के पक्ष में खड़ा करती है। यही कारण है कि जानकार कह रहे हैं कि अखिलेश का ये कदम भाजपा के लिए सीधी चुनौती है, क्योंकि उनके वोट बैंक में सेंध का सबसे बड़ा खतरा इसी जोड़ी से है। इतिहास इस पूरे खेल को और भी रोचक बनाता है। छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की जन्मस्थली बलिया और उसका प्रभाव आज भी बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में गूंजता है। जनेश्वर मिश्र समाजवादी मूल्यों और सामाजिक न्याय की उस धारा का प्रतीक रहे जिसने सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर जनता के अधिकारों को केंद्र में रखा। अखिलेश यादव उसी धारा के वारिस हैं। जब वे राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हैं तो ये केवल दो नेताओं का मिलन नहीं होता, बल्कि ये समाजवादी विरासत और लोकतांत्रिक लड़ाई का नया संस्करण बन जाता है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस लंबे समय से बिहार की सत्ता से बाहर है और एक दौर था जब कांग्रेस अकेले बिहार की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, लेकिन 3 दशक से भी अधिक समय हो गए वो हाशिए पर है। राहुल गांधी की यह यात्रा कांग्रेस को उस हाशिए से केंद्र पे लाने की कोशिश है। जो अखिलेश जैसे दमदार नेता इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। यह संदेश जाता है कि कांग्रेस अब अकेली नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसे सहयोगी हैं जो न्यायाधिकार की लड़ाई को जमीन पर लड़ने का दम रखते हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि आज लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है, वोटर लिस्ट से नाम गायब होना आम बात हो गई है और मीडिया सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बन गया है। जनता के बीच ये संदेश गूंजता है, लेकिन जब अखिलेश यादव उन्हीं मंचों से इन मुद्दों को उठाते हैं तो वह आवाज और तेज और असरदार हो जाती है। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करती है कि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं बल्कि मिलकर मैदान में उतरा है। राजनीतिक समीक्षक साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का यह कदम उन्हें यूपी के बाहर भी स्थापित करता है। उनकी छवि अब एक क्षेत्रीय नेता की नहीं बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष के दमदार चेहरे की बन रही है। राहुल गांधी के साथ उनकी साझेदारी 2024 लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि आगे के विधानसभा समीकरणों को भी प्रभावित करेगी। खासकर बिहार यूपी की साझा ताकत भाजपा के लिए उस लोहे की दीवार की तरह खड़ी हो सकती है जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ एक चुनावी अभियान नहीं रह गया बल्कि यह आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझेदारी जनता के सामने यह भरोसा रखने की कोशिश है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अगर सच्चे अर्थों में लड़ी जा सकती है तो वो केवल विपक्ष की एकजुटता से ही संभव है। और यही वजह है कि यह यात्रा केवल रैलियों या नारों तक सीमित नहीं है बल्कि ये एकता को जोड़ने और सत्ता के खिलाफ एक नई चेतना जगाने का काम कर रही है। बिहार की धरती से उठी ये आवाज दरअसल 2 संदेश देती है। पहला, विपक्ष अब महज बयानबाजी नहीं करेगा बल्कि जमीन पर उतरकर अपनी ताकत दिखाएगा। और दूसरा, अखिलेश यादव अब ऐसे क्षेत्रीय नेता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक चेहरों में गिने जाएंगे। वे उस समाजवादी धारा के प्रतिनिधि हैं जिसे जनता बार बार अपनी उम्मीदों का सहारा बनाती रही है। और यही कारण है कि उसका राहुल गांधी के साथ खड़ा होना आज की राजनीति की सबसे बड़ी
घटना साबित हो रहा है। और ये कहानी राजनीति से कहीं अधिक गहरी है। ये एक यात्रा है जो इतिहास की विरासत, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ती है। राहुल गांधी अखिलेश की ये साझेदारी एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे जनाधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की मजबूती ही केंद्र में है। और यह तस्वीर भाजपा के लिए चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह जनता के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभर रही है। बिहार की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।